एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो एक किस्म का टेम्परेचर होता है, इसलिए हम इसको दूसरा नाम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको डिटेल के साथ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है ये समझाऊंगा, इसका डेफिनेशन वगैरह, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताएंगे, डिस्कवरी इसकी कैसे हुई, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, और डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन करते हैं। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम इक्वल टू जीरो। वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, वो फर्जी टेम्परेचर जिसमें किसी गैस का वॉल्यूम जीरो पर पहुंचता है। तो किसी गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं होता, इसलिए इस ऐसे टेम्परेचर को हम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर कहते हैं, क्योंकि गैस अगर जीरो पर इसका वॉल्यूम आता है तो इसको हम गैस नहीं कहते। इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये सबसे कम टेम्परेचर है। अगर पॉसिबल हो जाए तो इस दुनिया में सबसे कम टेम्परेचर होगा, और लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या है, तो इसको हम जीरो केल्विन जो है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो केल्विन है, या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, या -459.66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है मुख्तलिफ टेम्परेचर स्केल्स में। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो इसकी डिस्कवरी की थी चार्ल्स और जोसेफ ने 1787 में। इन दोनों साइंटिस्टों ने जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन इंडिपेंडेंटली इन दोनों ने 1787 में एक एक्सपेरिमेंट में इस टेम्परेचर की डिस्कवरी की थी। हालांकि वो इस टेम्परेचर को डिस्कवर नहीं करना चाहती थी, वो अपने ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इन दोनों साइंटिस्टों ने जो है अपनी थ्योरीज भी पेश की थी। अपने एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने इंडिपेंडेंटली इस टेम्परेचर की डिस्कवरी की थी। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, तो the volume of a given mass of a gas changes by 1/273 of original volume for each degree centigrade increase or decrease at constant pressure। एक खास किस्म के एक खास वॉल्यूम वाली गैस की अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करे, चाहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करे, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज करे, या 1 केल्विन अगर हम इसका टेम्परेचर राइज करें, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम जो है 273 हिस्सा इसका इंक्रीज होगा। मतलब अगर हम टेम्परेचर अगर किसी गैस फर्ज करें, गैस है उसका वॉल्यूम है 273 सेंटीमीटर क्यूब मैंने लिया, और इस गैस को जो है मैंने इसका ओरिजिनल जो टेम्परेचर है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा और इसके ओरिजिनल जो टेम्परेचर था इस वॉल्यूम के दौरान, उस पर मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, 273 हिस्सा इसमें इंक्रीज होगा, यानी अब कितना होगा, 274 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब अगर इसका टेम्परेचर मैं कितना इंक्रीज करूँ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, तो इसका 273 हिस्सों में इंक्रीज होगी 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होने से। तो फिर वॉल्यूम इसका कितना होगा, 275 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मैं टेम्परेचर को 3 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करूँ, तो वॉल्यूम गैस का वो भी 3 दर्जे और बढ़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करूँ, तो वॉल्यूम भी 4 हिस्से, 273 हिस्सों में 4 हिस्से और भी इंक्रीज होगी। अब अगर मैं टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करूँ, तो वॉल्यूम उसमें 100 हिस्से मजीद इजाफा होगी। अब अगर मैं टेम्परेचर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करूँ, तो वॉल्यूम में 200 हिस्से मजीद इजाफा होगी इसके वॉल्यूम में। अब फर्ज करें मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम कितना होगा, फर्ज के 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम अब कितना बढ़ेगा, वो भी 273 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ेगी इसका वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल वॉल्यूम 273 सेंटीमीटर क्यूब था, और टेम्परेचर की 273 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो इस इंक्रीज की वजह से, इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से 273 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम और भी बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल वॉल्यूम जितना था उतना और इसका जो है वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब अगर हम इन दोनों का ऐड करें, तो ये कुल मिलाकर 546 सेंटीमीटर क्यूब
हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर को फर्ज कर इस वॉल्यूम का ये जो गैस है इसका वॉल्यूम जितना मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम से अब वॉल्यूम दोगुना हो गया है। तो अगर हम टेम्परेचर को 273 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करें तो वॉल्यूम भी उसका कितना होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम वो दुगना हो जाएगा। अब इसका रिवर्स एक्सप्लेन करते हैं। गैस है और उसका वॉल्यूम फर्ज करें वो भी 273 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन इस गैस का जो टेम्परेचर है ओरिजिनल वो भी अपना है, लेकिन इसका प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा और उस टेम्परेचर पर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इससे मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया, मजीद टेम्परेचर कम किया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम अब कितना कम होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओरिजिनल वॉल्यूम से 1 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा, यानी 1 हिस्सा इससे कम होगा। अब अगर मैं टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद डिक्रीज करूँ तो वॉल्यूम भी मजीद 2 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज होगा। अब अगर मैं टेम्परेचर को 3 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करूँ तो वॉल्यूम भी 3 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज होगा। अब अगर मैं फर्ज करें वॉल्यूम को टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देता हूँ तो वॉल्यूम भी 273 हिस्सों में 100 हिस्से मजीद कम हो गए। अब अगर मैं टेम्परेचर को फर्ज करें 200 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम भी अब 200 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा। फर्ज करें अब मैं जो ओरिजिनल वॉल्यूम है टेम्परेचर को मैंने 273 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज किया -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब वॉल्यूम कितना बचेगा, वॉल्यूम अब जो है आप जब 200 पर मैंने अप्लाई किया था तो इसका मतलब है कि 200 सेंटीमीटर कम हुआ तो 73 सेंटीमीटर क्यूब अब रह गया। अब मैंने टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड किया, मतलब 273 सेंटीमीटर क्यूब वाला हिस्सा भी अब कम होगा, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होने से अब वॉल्यूम कितना बचेगा, वो भी 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, मतलब उन ओरिजिनल वॉल्यूम भी 273 डिग्री सेंटीग्रेड था और 273 डिग्री वॉल्यूम 273 सेंटीमीटर क्यूब था और -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप्लाई होने से यानी कम होने से अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, -273 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम था गैस का वो मुकम्मल खत्म हो गया है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम जो गैस का था वो मुकम्मल तौर पर अब खत्म हो चुका है। तो अब अगर आप थोड़ा जहन चलाए तो अगर गैस का वॉल्यूम 0 पर पहुंचता है तो किसी गैस का वॉल्यूम 0 तो नहीं हो सकता। अब अगर आप टेम्परेचर को इतना कम करें तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम होने से जो गैस था अब वो फिर लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया होगा। तो लिक्विड ये तो अब गैसियस कैटेगरी से भी जो है ये खत्म हो गया है। और लिक्विड स्टेट फिर अगर आपने टेम्परेचर इतना डिक्रीज किया है तो इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम ये जो गैस था ये तो अब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया होगा, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं रखता। अब अगर तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इसका वॉल्यूम जो है अब 0 है, तो 0 तो पॉसिबिलिटी ही नहीं रखता, मतलब अब गैस खत्म हो गया है। तो इसलिए ये जो है ये बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ये पॉसिबिलिटी नहीं रखता। अगर ये टेम्परेचर हो भी जाए तो ये सबसे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, तो इसलिए इसको हम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब इसको डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर मैंने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिया है और एक्स एक्सिस में मैंने टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है। अब अगर आप देखें तो टेम्परेचर पर इसके लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड और यह वॉल्यूम अगर आप देखें तो ये मैं फर्ज कर देता हूँ ये 50 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर आप यहाँ आए टेम्परेचर को जो है मैंने डिक्रीज किया तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी कितना, तो फर्ज करें टेम्परेचर मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो वॉल्यूम भी यहाँ कितना हो गया, ये वॉल्यूम भी 40 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब अगर मैंने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो वॉल्यूम अब कितना रह गया, ये 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर टेम्परेचर मैंने -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाया, यानी मैंने कम कर दिया -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक
इसका टेम्परेचर किया तो वॉल्यूम अब कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब रह गया है। अब अगर मैं वॉल्यूम को सॉरी अब अगर मैं टेम्परेचर को मजीद 200 डिग्री सेंटीग्रेड कम करूँ -200 डिग्री सेंटीग्रेड तो वॉल्यूम 0 पर 10 सेंटीमीटर क्यूब है। अब अगर मैं टेम्परेचर को मजीद डिक्रीज करूँ इससे भी मजीद डिक्रीज करो टेम्परेचर को तो ये अब रह गया है 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं रखता मतलब 200 से मैंने 273 तक इसको पहुंचाया तो अब ये वॉल्यूम 0 सेंटीमीटर क्यूब पर पहुंच गया है। तो 0 सेंटीमीटर क्यूब पर जो है गैस का वॉल्यूम पहुंच ही नहीं होता। तो ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर था और इसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर इस टॉपिक को समझ गया होगा क्योंकि ये एक डिफिकल्ट टॉपिक था और काफ़ी कंसेप्चुअल था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।